पहले अगर मुझे थोड़े क्वेश्चंस बता देते तो मैं थोड़ा कोई टफ नहीं टफ है। नहीं हाँ ऐसे। हाँ थोड़ा अपने बारे में बताइए नाजिया जी, कैसे आपने मतलब आपका कैरियर कैसा रहा, पढ़ाई और उसके बारे में। तो हाँ मुझे आई हैव डन ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बैंकिंग में वर्क करना स्टार्ट किया। तो बैंकिंग में एज अ लीडर मैं वर्क करती हूँ। मेरे अंडर कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, अराउंड 25 लोग हैं फ़िलहाल। एंड यहाँ पे ये काम तो कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम मुझे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे स्टार्ट हुई थी। तो तब से फर्स्ट मेरे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर निर्मल सोया, इनके पास ही मैंने अपना मेडिसिन स्टार्ट किया। एंड सिंस देन उसके बाद से अब तक मुझे कोई भी मिर्गी का अटैक नहीं आया अभी तक। मैं एपिलेप्सी फ्री हूँ, बट मेरा अभी भी जो मेडिसिन है वो चालू है। हाँ तो सुबह 2, शाम को 2 मेडिसिन खाती हूँ, दिन में 4 मेडिसिन होते हैं। इसके साथ ही जैसे ही मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, हर एक सेशंस जो सर के होते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई कि एपिलेप्सी होता क्या है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे टिप्स जो सारे डॉक्टर्स के थ्रू मुझे मिले, उससे ही मुझे हेल्प हुई कि मैं अपने आप को एपिलेप्सी से ओवरकम कर पाई और मैं दूसरों की हेल्प करना मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही सर ने ये नया जो हमारा सेंटर स्टार्ट किया, तब से ही मैंने उनके साथ में वर्क करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें हेल्प करना, हम कैंप में जाते हैं यहाँ से रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर मैं जाकर मेरी जैसे जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनसे मैं मिलती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस जानती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या चीज़ थी जो मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके मैं विन हुई, तो मैं उनको भी वो स्ट्रगल ना हो और किस तरीके से वो आसानी से उस मौके से निकल जाए, उसके लिए मैं उनकी मदद करती हूँ। तो जैसे बच्चे होते हैं, स्पेशली इसमें ऐसा होता है कि भूल जाते हैं हर चीज़, तो पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो एपिलेप्सी का पेशेंट है तो भी, क्योंकि फ्यूचर में जो है बहुत स्ट्रगल है हमारे। तो स्टार्टिंग ही हमारी ऐसी है कि हमें भूलने की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को मैंने टिप्स दिया है कि आप छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स है पहले उस पर ध्यान दें, बड़े बड़े जो है उसमें बाद में आप वर्क कर सकते हो। फिर फीमेल्स को आगे जाके शादी में काफ़ी रिजेक्शंस मिलते हैं, प्रपोजल्स आते हैं सामने से, पर जैसे पता होता है कि हमें एपिलेप्सी है तो रिजेक्शन होता है, जो मैंने खुद ने भी फेस किया है। तो उसके अंदर भी मैंने उनको गाइड किया कि भाई सिर्फ शादी के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है, आप अपने अंदर की जो अच्छाई है, जो क्वालिटी है उस पर काम करें, जिससे आप और फोकस्ड दिखेंगे और शायद आपको अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे एपिलेप्सी के साथ। ये जानकारी देना ज़रूरी भी है, अगर अपोजिट पार्टी है उनको बताना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको इस एपिलेप्सी को इतना हार्ड वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी है जो कि कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद हम नॉर्मल रहते हैं। आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये एपिलेप्सी की पेशेंट है या नहीं है। सो एंटायर डे अभी मेरी इनफैक्ट अभी ऑफिस में भी काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी जो मैंने ओवरकम की है। सो जस्ट मेरा है कि जितने भी पर्सन विथ एपिलेप्सी हैं वो सब अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करें, ना कि ये चीज़ लेकर बैठे कि मुझे एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। अच्छा तो मैं वही चाहती हूँ कि हाँ उनको हाँ जी। ये मैसेज मिले कि वो अच्छी चीज़ों में वर्क करें। जैसे मतलब आपने बताया आप 9th स्टैंडर्ड में थे और जी आपने ग्रेजुएशन किया, जी और एक ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यह एक बार तो वो पेशेंट भूल जाता राइट है ना। और जी आप 9th से आपको ये प्रॉब्लम थी जी 9th, और आपने ग्रेजुएशन किया, तो जी। भूलने की आदत में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और उसको आपने कैसे वो किया। तो भूलने की आदत में अभी तक मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेरे ऑफिस में अगर आए, मेरे डेस्क पे देखें, तो सिर्फ स्टिकी नोट्स और रिमाइंडर्स ही रहते हैं मेरे, जो कि मैं यूज़ करती हूँ ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ ना। जैसे अगर कोई मीटिंग में जाके आती हूँ तो नोट्स प्रिपेयर करके रखना, या अगर मुझे कल मेरे एग्ज़ाम है तो मैं पहले वो मेंशन करके रखती हूँ मेरी ये एग्ज़ाम होने वाली है, मुझे ये वाले चैप्टर्स पढ़ के रखे हुए, ये पढ़ने बाकी है। तो मेरा हमेशा ये होता था, मैं ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी और बड़े आंसर्स पे जल्दी फोकस नहीं करती थी। और जाने से 15 मिनट पहले सिर्फ एक बार वो ऑब्जेक्टिव को एक बार देखकर और फिर अटेम्प्ट कर देती। तो बाय गॉड्स ग्रेस उसके वजह से मैंने अच्छे मार्क्स भी लाए हैं और मेरे एग्ज़ाम्स भी अच्छे गए और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने।
और कहीं पे भी फेल नहीं हुई एक भी बार। कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेल हो गई बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी, मैं भूल गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी वर्क में भी प्रमोशंस मिलते हैं मुझे। इनफैक्ट मैं जो वर्क करती हूँ मुझे नेक्स्ट लेवल का भी वर्क दिया जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट स्किल मेरे अंदर है। मैं अपनी चीज़ों को ऑन टाइम कैसे रखना है, मैं पहले टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ। वो चीज़ें मेरी ऑन टाइम होती रहती है, तो मुझे कोई एडिशनल वर्क भी मिलते रहते हैं मेरे सुपीरियर से, बिकॉज दे थिंक कि शी इज़ द वन हु इज़ मैच्योर एंड इफ़ शी कैन कंप्लीट अपना काम अपने समय पर कर सकती है, तो वो ये अधिक काम भी कर सकती है। हाँ। तो मुझे ये चीज़ जो है, मेरे ऑफिस में भी ये भेदभाव नहीं मैंने देखा है कि किसी ने किया है मुझसे अबाउट एपिलेप्सी। कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी होता है आम तौर पे रास्ते पे जा रहा है और फीट आ गई, ऐसे पेशेंट बहुत सारे देखे जी जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरे ऑफिस में ही हुआ था इनफैक्ट कि एक पार्टी थी। डिस्को लाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जो अच्छा। लाइट्स फ्रिक्शंस होते हैं वो। अच्छा। तो वो पार्टी के दौरान एक कलीग थी मेरी जिनको फिट का अटैक आ गया था फर्स्ट टाइम, एंड पीपल डिडंट हैड, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है। तो दैट टाइम मैंने ही उनको बाहर निकाल के, जो हमारे डूज एंड डोंट्स है, पेशेंट को एक तरफ सुलाया, उनको मुंह में टॉवल रखा, उनको किसी को छूने नहीं दिया, उनको दूर होने के लिए कहा, और उनको एक खुले जगह पर हमने रखा था। थोड़ी देर में वो कॉन्शियसनेस जो है वो आ गई थी, मतलब अपने होश में आ गई थी, एंड वो नॉर्मल थे। तो ऐसे मैंने कई बार देखा है मुंबई में, स्पेशली काम का हेक्टिक इतना होता है कि ये बीमारी है लोगों को, लेकिन कई लोग छुपा के रखते हैं, इन चीज़ों को बताते नहीं हैं। और ये कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इंसिडेंट हो गया तो वो निकल के उभर के आ जाता है, और वो हमें इंसिडेंट नज़र आता है कि आज इनको एपिलेप्सी का अटैक आ गया। तो ये बीमारी है, लोग छुपाते हैं इसको, मुझे पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली ये चीज़ें इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। हाँ, उसका इलाज भी हाँ, संभव है, जैसा आप इलाज बता भी रहे हैं। संभव है। हाँ। और लोग एपिलेप्सी का बहुत मजाक भी कोई कोई उड़ाता है, अगर कोई हिल रहा है तो अरे तुझे मिर्गी का अटैक आ रहा है क्या। Yes, yes. तो लेकिन ये मेरे सामने कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने कई लोगों को इसके ऊपर भी बोला है कि डू नॉट मेक अ फन ऑफ इट, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाए। तो जैसे ये भी है। गाँवों में सुना है, गाँव वगैरह जाएंगे तो ऐसा सुनने में आता है कि जो ऐसे ऐसे मरीज होते हैं उनको पानी से बहुत वो होती है कि वो पानी उनके सामने आ जाए तो उनको अटैक आता गांव है। में जैसे हम अभी कैंप्स में जाते हैं रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे सबसे पहले वो लोग चप्पल सुंघाते हैं, हाँ, ये कांदा सुंघाते हैं, हाँ। और उनके मुंह में हाथ डाल देते हैं, जिसके वजह से अपना हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है उनका खुद का, या वो हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं तो उनको सीधा करने चले जाते हैं, जिस वजह से मरीज़ को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जब अनकॉन्शियस होता है, जैसे ही उसकी सांस वो होश में आ रहा होता है, तभी उसको एक इतनी गंदी दुर्गंध आ जाती है, जिस वजह से वो चोकअप होकर उसकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए कि चप्पल सूंघाए, कांदा सूंघाए, या बहुत ही एकदम एक्सट्रीम लेवल का गंदा वास सूंघा दे, उसके वजह से वो सांस ही नहीं ले पाएगा, उस चोकअप की वजह से डेथ हो जाएगी। अगर आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कर हो रहा है हाथ, उसको आप सीधा करने जाओगे, हैंड फ्रैक्चर हो सकता है, बोन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जब हम कैंप में भी जाते हैं तो हमारे साथ में एक स्ट्रीट प्ले एक्ट होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये मिर्गी कैसी आ रही है और मिर्गी के वक्त क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी हम बता देते हैं उनको। तो मेरे ख्याल से अभी महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो रेगुलरली आने लगे कैंप में, तो उनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपने अवार्ड के बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे इतनी उपलब्धि तो आपने हासिल की है, और जो है इतने मैं समझ सकता हूँ कि उससे आप बाहर निकली हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं बहुत आभार, मतलब शुभकामनाएं मेरी आपको। और इस अवार्ड के बारे में बताइए। जी, तो ये एक्चुअल में मैंने सारे जो काम किए हैं, मैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैंडल करती हूँ, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी कभी क्लास होते हैं, मैथ्स के क्लास लिए मैंने यहाँ पर पेशेंट्स जो पर्सन विद एपिलेप्सी उनके लिए कैंप्स में जाके जो वर्क किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी काफ़ी सालों से मैं करती आई हूँ, जिसके वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। तो मुझे नॉमिनेट किया गया था सूर्या सर, डॉक्टर निर्मल सूर्या जो मेरे सर है, उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया था, एंड जूरी को ये मेरा जो स्टोरी था वो पसंद आया, जिस वजह से मैंने गोल्डन नाइट अवार्ड
विन किया है 2022 के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे जो एफर्ट्स मैंने यहाँ पे लगाए थे वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो गए और मुझे ये मिला, और मैंने मेरी फाउंडेशन के लिए ये विन किया, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है।